हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित विश्वकर्मा। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है जहां पर हम अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं और ये सारे टॉपिक हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको इन सभी टॉपिक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जहां पर मैंने इन्हें टाइप वाइज कराया हुआ है। और अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, वहां पर ये सारे चैप्टर सीक्वेंस वाइज डले हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए, क्योंकि ये वहां से कहीं ना कहीं लिंक करेगा। अगर आप एडवांस मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर आपको एडवांस मैथ्स के ये सारे टॉपिक्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रेशियो कंसेप्ट। ये रेशियो कंसेप्ट क्या है तो समझते हैं इस रेशियो कंसेप्ट को। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है डिस्टेंस इज कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बहुत सिंपल है। हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। बोलिए हाँ, दूरी बराबर चाल गुणित समय। यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि दो वस्तुएं हैं जो कि अलग अलग स्पीड से चल रही हैं और डिस्टेंस उनके लिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब फिक्स है, निश्चित है। जैसे एक रेस होती है, एक रेस अगर 100 मीटर की है तो सबके लिए वो दूरी 100 मीटर होगी, सबकी स्पीड अलग अलग होगी तो सबका टाइम भी अलग अलग होगा। बोलिए, बात समझ में आई आपको? अब सपोज मुझे शहर ए से शहर बी जाना है। शहर ए से शहर बी की दूरी कांस्टेंट है। अगर आप यहां से जाएंगे तो भी उतनी दूरी है, बी से ए आएंगे तो भी दूरी उतनी ही है। बट आपकी अगर स्पीड अलग अलग होगी तो आपका टाइम भी अलग अलग होगा। तो यहां पर मैं ऐसा बोलता हूं कि डिस्टेंस तो सेम है दोनों के लिए, पर अगर एक की स्पीड s1 है और इसको टाइम t1 लग रहा है तो दूसरे के लिए डिस्टेंस भले ही d हो पर स्पीड s2 होगी और टाइम t2 होगा। बोलिए, क्लियर है? अब यहां पर मैंने क्या बोला, दोनों का डिस्टेंस सेम है, यानी मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि s1 इंटू t1 इक्वल्स टू s2 इंटू t2। बोलिए, क्लियर है? जो कि डिस्टेंस के बराबर है, दोनों का ही डिस्टेंस सेम है कि नहीं? अब यहां से मैं यहां पर एक रेशियो निकाल सकता हूं। रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू t2 अपॉन t1। इसका मतलब समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। अगर स्पीड का रेशियो s1 s2 है तो टाइम का रेशियो t1 t2 होगा। यानी अगर मैं आपसे बोलूं स्पीड 2 और 3 के अनुपात में है तो टाइम 3 और 2 के अनुपात में होगा। बात समझ रहे हैं आप? रेशियो उल्टा हो जाएगा टाइम के लिए। स्पीड का रेशियो अगर 2-3 है तो टाइम का रेशियो 3-2 हो जाएगा। बात क्लियर, समझ में आई? चलिए दूसरा पॉइंट देखिए। टाइम अगर कांस्टेंट है तो टाइम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? सपोज मैं आपको बोल दूं कि 5 मिनट है, भागिए जितना भाग सकते हैं। तो देखिए, टाइम यहां पर 5 मिनट है। बोलिए हाँ, या 10 मिनट है या 15 मिनट है। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब क्या, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलिए हाँ, टाइम सेम है। अब 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, अगर टाइम सेम है तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस अलग अलग होगा और स्पीड भी अलग अलग होगी। यानी अगर एक का डिस्टेंस d1 है तो स्पीड s1 होगा, दूसरे का डिस्टेंस d2 है तो स्पीड s2 होगी। अगर दोनों का टाइम सेम है तो मैं इन दोनों को भी इक्वेट कर सकता हूं। यानी मैं बोल सकता हूं कि d1 अपॉन s1 इक्वल्स टू d2 अपॉन s2, या ज्यादा सुंदर अक्षरों में लिखूं तो d1 अपॉन d2 इक्वल्स टू s1 अपॉन s2। बात समझ में आई? ये रेशियो भी काफी काम का है। इस रेशियो का क्या मतलब है कि अगर टाइम सेम है तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, जितनी कम स्पीड होगी उतना कम डिस्टेंस होगा। सपोज अगर स्पीड का रेशियो 2-3 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2-3 ही होगा। यहां क्या हो रहा था? उल्टा हो रहा था। स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा। बात समझ में आई? तो यहां पर रेशियो उल्टा होता है और यहां पर प्रोपोर्शनल रहता है। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि अगर s बढ़ेगा तो d भी बढ़ेगा और s2 बढ़ेगा तो d2 भी बढ़ेगा। बोलिए, क्लियर है? ये रेशियो भी आपको क्लियर हो गया। चलिए तीसरा रेशियो है स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट कहने का मतलब इस बार स्पीड सेम है। यानी अगर आप 40 की स्पीड से चल रहे हैं, कोई एक व्यक्ति है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और आप भी 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, यानी आप दोनों की क्या है? स्पीड सेम है। अब स्पीड सेम है तो क्या होगा कि जिसका टाइम ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अगर आप 1 घंटे चलोगे
तो 40 किलोमीटर चलोगे, वो 2 घंटे चलेगा तो 80 चलेगा, कोई 3 घंटे चलेगा तो 120 किलोमीटर चलेगा। यानी कहने का मतलब क्या कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आ गया है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ क्या कि जो रेशियो D1 और D2 का होगा वही रेशियो T1 और T2 का होगा। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलिए इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलिए क्लियर? अगर एक का D1 और T1 है तो दूसरे के लिए स्पीड के फॉर्मूला बोलूंगा D2 और T2, D2 अपॉन D2। बोलिए क्लियर? ये दोनों इक्वल है, यानी मैं बोलूंगा D1 अपॉन T1 इक्वल्स टू D2 अपॉन T2। तो यहां से मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या वापस D1 अपॉन D2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 आ गया या नहीं आ गया? बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो आप कंसेप्चुअली समझेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि अगर स्पीड सेम है तो टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, टाइम कम होगा तो डिस्टेंस भी कम होगा। यानी ये लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो रेशियो D1 D2 का होगा वही रेशियो T1 T2 का होगा, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो रेशियो T1 T2 का होगा वही रेशियो D1 D2 का होगा। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पर उससे पहले कल के जो भी हमने पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आज हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखें सबसे पहले। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस विद सम स्पीड। इफ ही ड्राइव्स 3 किलोमीटर फास्टर ही वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। इफ ही ड्राइव्स 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर इट टेक्स 1 आवर मोर। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति है, किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में पूरा करता है। सपोज अगर इसका डिस्टेंस d है और स्पीड t है, सॉरी स्पीड s है, तो टाइम मैं यही मानूंगा कि t होगा। बोलिए क्लियर? या d अपॉन s भी बोल सकता हूँ। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि अगर व्यक्ति अपनी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे का मतलब जो आपकी पहले स्पीड थी s, अब वो हो जाए s+3। बोलिए क्लियर है? तो देखिए डिस्टेंस तो वही रहेगा, है ना। टाइम के लिए क्या बोला है, तो आपको 1 घंटा कम लगेगा। अगर आपने स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी तो आपको टाइम 1 घंटा कम लगेगा। क्लियर है? दूसरे केस में बोला है कि अगर यही व्यक्ति अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर ले, यानी s-2 कर ले, तो इसे क्या होगा, टाइम 1 घंटा ज्यादा लगेगा, यानी t+1 हो जाएगा। क्लियर है? डिस्टेंस अभी भी उतना ही है। तो देखिए यहां पर 3 कंडीशंस हैं। समझ में आई कौन कौन सी? पहले नॉर्मल वाली जहां पर कुछ भी नहीं पता था। दूसरी उसने बोला अगर स्पीड बढ़ गई तो टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। तीसरा बोला अगर स्पीड थोड़ी कम हो गई तो टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बस इतनी सी ही बात है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन से डील कैसे करना है। तो देखिए हम सभी को पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बोलिए हाँ, क्लियर है? पहले वाले केस में स्पीड s थी और टाइम t था, तो मैं यहां पर लिखूंगा s इंटू टी। क्लियर? इक्वल्स टू दूसरे वाले में भी डिस्टेंस तो सेम है, यानी यहां का भी स्पीड इंटू टाइम बराबर होना चाहिए, यानी s+3 को अगर मैं t-1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वापस डिस्टेंस ही मिलना चाहिए जो कि दोनों का सेम था। और तीसरी कंडीशन में क्या लिखूंगा, s-2 इंटू t+1। बोलिए यहां तक बात समझ में आ गई आपको? मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तीनों का डिस्टेंस सेम है तो मैंने तीनों का डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दिया, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, सब बराबर हो गए। क्लियर है? अब देखिए ये जो 2 इक्वेशंस है ना, अगर इनको थोड़ा सा मैं खोलने की कोशिश करूं, इनको मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इक्वेशन कैसी बनेगी, देखिए यहां पर आपका बनेगा s इंटू टी इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, st माइनस s प्लस 3t-3 इक्वल्स टू, ये वाली इक्वेशन क्या होगी, st प्लस s माइनस 2t-2। ये इक्वेशंस बनेंगी। अब देखिए अगर मैं पहली दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करूं, सिर्फ पहली और दूसरी को, तो यहां पर क्या होगा, st से st कैंसिल हो जाएगा। बोलिए हाँ। और ये -3 इक्वल टू के उधर चला जाए तो इक्वेशन बनेगी 3t माइनस s इक्वल्स टू 3। अगर मैं पहली और तीसरी इक्वेशन को कंपेयर करूं तो st से st कैंसिल हो जाएगा, ये -2 इक्वल टू के उधर चला जाएगा, तो इक्वेशन क्या बचेगी, -2t प्लस s इक्वल्स टू 2।
ये इक्वेशन बनेगी। तो ये है हमारी पहली इक्वेशन और ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। बोलिए क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को सिंपल ऐड कर दूं, मैं क्या कर रहा हूं, इनको सिंपल ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 3t में से 2t माइनस हो जाएगा तो मुझे मिलेगा t, माइनस एस प्लस एस कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, तो t इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। t का मतलब 5, 5 कहने का मतलब 5r। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए दूसरी बात, अगर इस t की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 2 पे, तो मुझे s मिल जाएगा, है कि नहीं। चलिए यहां पर रख देता हूं, तो 5 दूनी 10, ये माइनस 10 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 और 2 कुल मिलाकर 12, यानी मैं बोल सकता हूं स्पीड कितनी थी, 12 किलोमीटर पर आवर। यानी एक्चुअली हुआ क्या था, एक्चुअली हुआ ये था कि पहले आपकी स्पीड थी 12, टाइम था मेरा 5 घंटा। अगर मैंने स्पीड में 3 बढ़ाया तो टाइम में 1 कम हो गया, स्पीड में मैंने 2 कम किया तो टाइम 1 बढ़ गया। बोलिए क्लियर है। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए थी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें, जो कि कितनी थी, डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू टी। आपके पास एस भी है, आपके पास टी भी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिस्टेंस इक्वल्स टू 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। बोलिए बात समझ में आई, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब देखिए कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर काफी लेंदी है, काफी बड़ा है, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो भी मेथड है थोड़ा सा एग्जाम के हिसाब से आपको शायद ना लग रहा हो कि यार ये कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो देखिए मैं इसको आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तरीका बहुत ही अच्छा है। तरीका क्या है, देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आपसे में क्वेश्चन में 3 कंडीशन बोली गई थी। पहली थी नॉर्मल, दूसरी थी जहां पर आपसे बोला गया कि आपकी स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम हो गया, और तीसरी थी आपकी स्पीड कम हो गया तो टाइम बढ़ गया। देखिए यहां पर ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। पहले अगर आपकी स्पीड s थी तो टाइम आपका t था, बोलिए हाँ। दूसरी कंडीशन में स्पीड आपकी 3 बढ़ी तो टाइम आपका 1 कम हो गया, क्लियर है। तीसरी कंडीशन में स्पीड आपकी 2 कम हुई तो टाइम आपका 1 बढ़ गया। यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपको। ये मैंने कहां से निकाला, ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी ना, इसी को पढ़कर मैंने ये बात समझी थी। चलिए अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत ही ईजी हो जाता है बनाना। यहां पर मैंने लिखा s और यहां लिखा t। क्या कर रहा हूं ध्यान से देखते रहिए, यहां पर स्पीड, यहां पर है टाइम। अब देखिए आपकी पहले नॉर्मल स्पीड, जो नॉर्मल कंडीशन थी, इसको छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, इसको पकड़िएगा। आपकी स्पीड पहले केस में बढ़ी थी तो टाइम कम हुआ था। बढ़ने को मैं प्लस बोलता हूं, कम होने को मैं माइनस बोलता हूं। कितना बढ़ा था, 3 बढ़ा था, तो मैं इसको लिखूंगा +3। टाइम कितना कम हुआ था, 1 कम हुआ था, तो मैं लिखूंगा -1। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। दूसरी कंडीशन में क्या करूंगा, दूसरी कंडीशन में बोलूंगा स्पीड कम हुई थी और टाइम बढ़ा था। स्पीड कितनी कम हुई थी, 2 कम हुई थी, तो मैं इसे लिखूंगा -2। और टाइम 1 बढ़ा था तो मैं लिखूंगा +1। बोलिए क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए ये जो थी ये स्पीड थी, स्पीड थी, तो इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये टाइम था तो इसमें स्पीड का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। दोनों के बीच में साइन यही लगेगा, यहां माइनस है, यहां पर क्या है, प्लस है। दिख नहीं रहा आपको, पर प्लस है, यहां पर क्या है, माइनस है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, अब ये जो आपने नंबर लिखे थे ना 3 और 1, इनका मल्टीप्लाई करें। 3 1 जा 3 होता है, 2 1 जा 2 होता है। ध्यान रखेंगे यहां पर साइन का फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप मल्टीप्लाई करके लिख रहे होंगे तो साइन से फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर ये वाली जो इक्वेशन बनी ना, वो क्या बनी पता, 3t माइनस एस इक्वल्स टू 3। बोलिए हाँ, दिखाई दी। 3t माइनस 1s को s लिखा इक्वल्स टू 3, इक्वल्स टू क्या लिखाऊंगा मैं, 2t प्लस s इक्वल्स टू, सॉरी ये 2t है, प्लस s इक्वल्स टू 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। और ध्यान से देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही इक्वेशन लिखी थी। बोलिए हाँ, 3t माइनस एस माइनस 2t प्लस एस। देखिए यहां पर भी वही आया है, 3t माइनस एस माइनस 2t प्लस एस, और 3 और 2 यहां पर भी था। बोलिए क्लियर है। तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को यहां पर लिख सकते हैं, और अगर आपने इतना लिख दिया तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आपको इनको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो t की वैल्यू मिल जाएगी। t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां पर पुट कर लेंगे तो s इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। डिस्टेंस निकालना था तो 12 पंजे 60 किलोमीटर। बोलिए क्लियर है।
अब ये ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है या ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रेलेवेंट लग रहा है? बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए मैं आपको इसका एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ मैन कवर डिस्टेंस विथ सम स्पीड। इफ ही ड्राइव्स 3 किलोमीटर फास्टर ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। इफ ही ड्राइव्स 2 किलोमीटर स्लोअर इट टेक्स 40 मिनट मोर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है, एक आदमी है 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फास्टर चलाएगा, फास्टर यानी पहले जितनी भी चल रही थी उसमें अगर वो 3 किलोमीटर बढ़ा देता है तो उसे 40 मिनट कम लगता है। अगर वो उसमें जो भी उसकी पुरानी स्पीड थी उसमें 2 किलोमीटर कम से चलाता है, 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कम से चलाता है तो उसे 40 मिनट ज़्यादा लगता है। तो आपको टोटल डिस्टेंस बताना है। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या तरीका बताया था, मैंने आपको बोला था आपको बस इतना लिखा है एस और टी। पहले वाले केस में आपकी स्पीड बढ़ी है, फास्टर हुई है, तो आप लिखेंगे +3। टाइम आपका कम हुआ है 40 मिनट्स, तो याद रखेंगे 40 मिनट्स को माइनस क्यों कर रहे हैं हम समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कम हुआ है। और 40 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। 40 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूं तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है, जो कि कितना होता है 2/3। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई? दूसरी कंडीशन क्या है देखिए, अगर आपकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर से कम होती है, स्लोअर कम होती है, कम होने का मतलब -2, तो आपको टाइम ज्यादा लगता है 40 मिनट, तो यहां पर लिखूंगा +2/3। बोलिए क्लियर है? एस था तो टी लिख लीजिएगा और टी था तो एस लिख लीजिएगा। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। इक्वल्स टू करके क्या करेंगे, ये जो नंबर आपने लिखे थे ना, कौन कौन से, 3, 2/3, 2, 2/3, इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिख लीजिएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4/3 आएगा। बोलिए क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई? अब आप क्या करेंगे, आपके सामने ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सिंपल ऐड कर दीजिए तो यहां पर बचेगा टी और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 4/3। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 10/3 आर। ये है आपका टाइम। अगर 10/3 आर मैं यहां कहीं पुट करता हूं तो स्पीड मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। चलिए टाइम की वैल्यू सपोज मैं यहां पर पुट करूं या यहां पर पुट करूं, यहां पुट करता हूं। चलिए जैसे ही पहली इक्वेशन में मैं 3 × 10/3 लिखता हूं -2/3 s = 2 लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। बोलिए हाँ, 2/3 उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 10 - 2 = 8 = 2/3 s। ये कटेगा 4 बार में, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, s = 12। तो यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर की। और आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यानी 10/3। इजीली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ये होगी सही अप्रोच, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस इसी तरीके से करेगा, कभी गलत नहीं होंगे, कभी भी नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ मैन कवर डिस्टेंस विथ सम स्पीड। इफ ही ड्राइव्स 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेक 72 मिनट लेस। ठीक है, अगर 4 किलोमीटर ज्यादा तेज चलेगा तो 72 मिनट्स कम लेगा। इफ ही ड्राइव्स 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर इट टेक्स 2 आवर मोर। अगर 4 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाएगा तो 2 घंटे ज्यादा लेगा। बोलिए क्लियर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। क्या सिखाया मैंने भी आपको, मैंने आपको बताया स्पीड और टाइम दो चीज ऐसा लिख लीजिए। बोलिए क्लियर। यहां पर पहली कंडीशन में स्पीड बढ़ी है तो टाइम कम हुआ है, तो स्पीड कितनी बढ़ी, 4 बढ़ी तो +4। टाइम कितना कम हुआ, 72 मिनट्स। 72 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई? 12 से काट लीजिएगा, कितना आएगा, 6/5। तो मैं बोलूंगा यहां पर टाइम कम हुआ यानी माइनस हुआ है कितना, 6/5। क्लियर। दूसरी कंडीशन में आपकी जो स्पीड है वो स्लो हुई है, स्लो यानी -4 होगा। टाइम बढ़ा है 2 घंटे से, घंटों को घंटों में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है तो +2 आएगा। चलिए क्लियर। स्पीड है तो आप यहां पर टाइम लिख लीजिएगा और टाइम है तो आप यहां पर स्पीड लिख लीजिएगा। इक्वल्स टू क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई। 6 × 4 = 24/5 और ये हो जाएगा 8। प्लस माइनस का इग्नोर करेंगे जब आप मल्टीप्लाई करके लिख रहे होंगे तब। क्लियर है, बात समझ में आ गई?
अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा, तो ये आएगा 2 माइनस 6/5 s इक्वल्स टू, यहाँ ऐड करेंगे तो ये आएगा 24/5 प्लस 8। यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 4/5 s इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा, 5 चौके 40 होता है, 40 और इसको जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 64/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कटेगा कितनी बार में, 16 टाइम्स में, यानी s इक्वल्स टू 16 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड आ गई। अब देखिए s की जैसे ही वैल्यू मिलती है तो आप यहाँ कहीं पर पुट करेंगे तो आपको टाइम की भी वैल्यू मिल जाएगी। बोलिए हाँ। जैसे दूसरी इक्वेशन में अगर मैं s की वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे चाहिए 40 इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस 8। s की वैल्यू 16 रखनी है, 16 दूनी 32 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 24। 4 से काटेंगे तो टाइम इक्वल्स टू 6। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। तो टाइम अगर 6 आवर्स है, स्पीड इक्वल्स टू 16 है, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 16 इंटू 6 जो कि होगा 96 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी विल बी माई राइट आंसर। तो इतना ही इजी क्वेश्चन होता है, बस देखने में थोड़ा सा डरावना लगता है। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। A man covered distance with some speed. If he drives 4 km per hour faster, he would have taken 20 minutes less. But if he drives 3 km per hour slower, it takes 30 minutes more. कहने का मतलब क्या, 4 किलोमीटर तेज चलाएगा। अब मैं सीधा इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। 4 किलोमीटर तेज चलाएगा, स्पीड थी तो टाइम का मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 मिनट कम लगेगा। 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटे। तो इसमें क्योंकि ये टाइम था तो स्पीड का मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 4/3 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या लिखूंगा, चलिए 3 किलोमीटर स्लो तो -3t। बोलिए क्लियर है। चलिए आगे देखिए, यहां पर क्या है 30 मिनट मोर तो ज्यादा लगेगा तो प्लस करूंगा 1/2s। क्लियर है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 3/2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 थोड़ा सा दोनों को सॉल्व कर लूंगा तो काम हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करने का मतलब इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं 4 या 12 कर लूंगा तो ये हो जाएगा 12t माइनस s इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल 4 आ जाएगा। यहां पर क्या करूंगा, ये हो जाएगा -60 प्लस s इक्वल्स टू 3। क्लियर है। चलिए अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सिंपल ऐड कर दूंगा। सिंपल क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, तो यहां पर मुझे मिलेगा 60 इक्वल्स टू 4 और 3 7 तो ये हो जाएगा 7। तो t इक्वल्स टू 7/6 आवर्स। बोलिए क्लियर है। t की वैल्यू जैसे ही 7/6 मिली यहां पर पुट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6 तो ये 7 हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर मुझे स्पीड मिल जाएगी कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर स्पीड नहीं टाइम नहीं डिस्टेंस निकालना है। चलिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी 7/6 इंटू 10। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, यहां से आप थोड़ा सा इसको काट भी सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 2 से काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में। 2 से काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में। ये हो जाएगा 35/3 किलोमीटर। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। तो यहां पर आप ऑप्शंस को ठीक कर लीजिएगा। सपोज ऑप्शन बी को हम 35/3 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। यानी यहां पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शंस में भी गलती हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और आप बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बना पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ और नए कंसेप्ट्स। तो फ्रेंड्स हमारा अगला कंसेप्ट जो है वो इस पर बेस्ड है, किस पर, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस पर। पूरा चैप्टर ही इस पर बेस्ड है, बट डोंट वरी, यहाँ पर हम कुछ नया सीखने वाले हैं। क्या नया सीखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट कहने का मतलब डिस्टेंस अगर फिक्स है, फिक्स कैसे कैसे हो सकता है। तो देखिए आपसे ऐसा बोला जा सकता है कि 2 आदमी रेस दौड़ रहे हैं तो भी उनके लिए डिस्टेंस फिक्स होगा, या ए से बी गया, बी से ए आया तो भी डिस्टेंस फिक्स होगा। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, एक तरीके से फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर डिस्टेंस फिक्स होता है तो स्पीड के बढ़ने पर टाइम कम होता है, बोलिए हाँ, और स्पीड के कम होने पर टाइम बढ़ता है।
ये तो एक जनरल सा फिनोमेना है, हम सभी समझते हैं। दूसरी बात, अगर टाइम बढ़ा है यानी आपकी स्पीड कम हुई होगी, और अगर टाइम कम हुआ है यानी आपकी स्पीड बढ़ी होगी। बोलिए क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये जो हमने पढ़ा अभी अभी, ये हमने पढ़ा सिर्फ शब्दों से। अब इसको मैथमेटिकली कैसे समझे, तो देखिए यहां पर मुझे बोला जाएगा कि स्पीड आपकी बढ़ गई है कुछ फ्रैक्शन से या कुछ परसेंट से। फ्रैक्शन और परसेंट हमको पता है एक जैसे ही होता है। सपोज मैं बोल दूं 1/5 या मैं बोल दूं 20%, बात तो एक ही है। तो मुझे ऐसा भी बोला जा सकता है कि स्पीड 1/5 तो बढ़ गई है, या ऐसा भी बोला जा सकता है कि स्पीड 20% बढ़ गई है। तो आपका टाइम कितना परसेंट कम हो जाएगा। अब अगर आपको इसको देखकर परसेंटेज चैप्टर की याद आ रही है तो प्लीज एक बार वो वीडियो भी जरूर खोल के देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको परसेंटेज चैप्टर भी मिल जाएगा। वहां पर मैंने यहाँ पर आपसे इस टाइप का भी एक क्वेश्चन वहां पर लिया था और इस कंसेप्ट के ऊपर भी लिया था। वहां पर मैंने आपको क्या समझाया था, A इंटू बी इक्वल्स टू सी का कंसेप्ट होता है, जहां पर सी कॉन्स्टेंट होता है। A बढ़ता है तो B कम होता है, A कम होगा तो B बढ़ेगा। और इसके लिए मैंने आपको एक साइकिल परफॉर्म करना सिखाया था कि इतने से बढ़ेगा तो इतने से कम होगा, या इतने से कम होगा तो इतने से बढ़ेगा। अगर आपको ये साइकिल याद आ गई तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए 5 सेकंड का भी नहीं बचा। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं स्पीड बढ़ गई है 1/4 से, स्पीड बढ़ गई है 1/4 से या 25% से, तो मुझे बताइए टाइम में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो जैसे ही मैंने बोला स्पीड बढ़ी 1/4 से या 25% से, यानी 4 से कितनी हो गई 5। अब 5 से वापस 4 लाना है यानी कम करना है एक कितने में से 5 में से 1/5 का मतलब 20%, यानी मैं बोल सकता हूं टाइम कम होगा 20% से। बात समझ में आई। दूसरा अगर मैं आपको बोल दूं स्पीड कम हो गई है, स्पीड कम हो गई है 10% से। 10% का मतलब 10% कहने का मतलब 1/10 से। अगर 1/10 से कम हुई है तो टाइम बढ़ेगा। तो देखिए अगर कम हुआ 1/10 से यानी कितने से कितना हुआ 10 से 9 हुआ, तो टाइम बढ़ेगा 9 से 10 यानी 1/9 बढ़ेगा, जिसका परसेंटेज होता है 11.11%। बोलिए क्लियर है, यानी टाइम बढ़ेगा कितना 11.11% से। अगर आपको परसेंटेज की ये सारी बातें छोटी छोटी याद आ रही हैं तो आप ये क्वेश्चंस या ये टाइप पहले ही जीत चुके हैं। चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं सीधा। क्वेश्चन क्या है देखिए, अ मैन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 20% एंड हिज ट्रेवल टाइम reduces by 20 minute. Find his previous time of travel. कहने का मतलब क्या है, एक आदमी ने अगर अपनी स्पीड बढ़ा दी 20% से तो उसका जो टाइम है वो कम हो गया है 20 मिनट से। आपसे पूछा है कि बताइए कि उसका पहले का टाइम ऑफ ट्रैवल क्या था जब उसने स्पीड नहीं बढ़ाई थी। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पर हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते थे, पहले हम ये देखते थे कि कितने परसेंट बढ़ा और कितने परसेंट कम हुआ। अगर ये 20% से बढ़ा है, 20% से बढ़ने का मतलब 1/5 से बढ़ना। अगर स्पीड 1/5 से बढ़ी है यानी 5 से कितनी होगी 6। बोलिए क्लियर है। तो समय कितने से कम होगा, समय होगा 1/6 से कम। 1/6 से कम होने का मतलब 20 मिनट कम होना। टाइम कितने से कम होगा 1/6 से कम, और हो कितना रहे 20 मिनट। अगर 1/6 20 मिनट के बराबर तो 1 की वैल्यू, या टाइम का 1/6 20 के बराबर तो टाइम की वैल्यू 6 दूनी 12 यानी 120 मिनट। यानी आपका पहले का टाइम ऑफ ट्रेवल क्या था 120 मिनट, या जैसे हम 2 घंटे भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए विल बी माय राइट आंसर। कुछ याद आया आपको परसेंटेज? अगर नहीं आया तो परसेंटेज जाकर एक बार वहां पर भी चेक करिए। मैंने आपको एक बार पहले भी ये सारे कंसेप्ट क्लियर करा चुके हैं। a इंटू बी इक्वल्स टू सी पर, जहां पर c कांस्टेंट होता है, a बढ़ता है तो b कम होता है, a कम होता है तो b बढ़ता है। कितने परसेंट से बढ़ा कितना कम हुआ ये सब कुछ परसेंटेज के चैप्टर में आपको मिल जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अ मैन स्टार्ट वॉकिंग विथ 3/4 ऑफ हिज प्रीवियस स्पीड, हेंस ही टेक्स 12 मिनट मोर देन यूजुअल, फाइंड हिज प्रीवियस टाइम ऑफ ट्रेवल। कहने का मतलब क्या है, एक आदमी है जो अपनी पुरानी चाल के 3/4 से चलता है। अगर पहले उसकी स्पीड s थी तो अब s का 3/4 से चल रहा है। मुझे बताइए उसकी स्पीड बढ़ी है या कम हुई है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसकी स्पीड कम हुई है। बोलिए क्लियर है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है तो स्पीड कम हुई है। कितनी कम हुई है 1/4 से कम हुई है। यानी मैं बोल सकता हूं सीधा सीधा कि स्पीड आपका 1/4 से कम हो गया। क्लियर।
टाइम के साथ क्या हुआ, टाइम बढ़ गया आपका 12 मिनट। ऑब्वियसली स्पीड कम हुई है तो टाइम तो बढ़ेगा। कितने मिनट बढ़ा, 12 मिनट से बढ़ गया। चलिए आपसे पूछा है प्रीवियस टाइम ऑफ ट्रैवल क्या था, पहले उसकी टाइम की वैल्यू क्या थी या पहले वो कितना समय लेता था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पीड कम हुई है 1/4 से, 1/4 से कम हो गया, यानी 4 से कितना हो गया 3, बढ़ेगा कितने से 1/3 से। 1/3 से समय बढ़ जाएगा, समय कितना बढ़ेगा 1/3 से, बढ़ा कितना 12 मिनट। अगर टाइम का 1/3 बढ़ने पर 12 मिनट बढ़ता है, 12 मिनट बढ़ता है तो टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 तिया 36 मिनट होना चाहिए, यानी पहले उसे समय कितना लग रहा था 36 मिनट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल 2 सेकंड का सवाल है, बिल्कुल 2 सेकंड का। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ मैन स्टार्ट वॉकिंग एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/5 ऑफ द यूजुअल स्पीड एंड हेंस ही टेक्स 20 मिनट मोर देन यूजुअल। अब देखिए बिल्कुल इस चीज को भूल जाइए कि क्या फॉर्मूला था, क्या था। आपको पता है स्पीड कम हुई है 1/5 से, बोलिए हाँ। अगर 1/5 से कम हुई है, 1/5 से कम हुई है तो 5 से 4 हो गई, तो टाइम बढ़ेगा 4 से 5 यानी 1/4 से। 1/4 बढ़ने का कितना मतलब 20 मिनट। अगर टाइम का 1/4 बढ़ने पर 20 मिनट बढ़ता है तो टाइम की वैल्यू 20 चौके 80 मिनट। क्वेश्चन खत्म, यही पूछा था आपसे। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि बताइए अब कितना समय लग रहा है, तो 20 मिनट कम हुआ है बढ़ा है, तो देखिए यहां से आपसे बोला है कि स्पीड कम हुई है तो आपका टाइम बढ़ा होगा, तो आप इसमें 20 मिनट और बढ़ा देते। पहले 80 लग रहा था, अब 20 और लगेगा, तो जो नया टाइम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 मिनट। क्लियर, बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अ मैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर विद सम स्पीड। 40 किलोमीटर की दूरी एक आदमी तय करता है। आगे बोला है इफ हिज स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3/17 पार्ट्स। अगर उसकी स्पीड 3/17 से बढ़ा दी जाए, ध्यान से सुनिएगा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। स्पीड बढ़ रही है कितने से 3/17 से, चलिए बढ़ी है। देन हिज टाइम ऑफ ट्रेवल विल बी रिड्यूस बाय 12 मिनट। तो उसका समय जो है वो 12 मिनट से कम हो जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। आपसे क्या पूछा है, फाइंड हिज ओरिजिनल स्पीड। उसकी ओरिजिनल स्पीड बताइए। यहां पर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 40 किलोमीटर। अब देखिए अगर ये 3/17 से बढ़ रहा है तो मुझे पता है कि अगर टाइम बढ़ेगा, सॉरी स्पीड बढ़ेगा 3/17 से, यानी ये कितना हो जाएगा 17 में 3 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 20। यानी कम करने के लिए मुझे 3 कम करना है, पर इस बार कितने में से 20 में से। तो मैं बोलूंगा समय कम होगा कितना, तो समय कम होगा 3/20 से। बात समझ में आई, समय कितने से कम होगा 3/20 से। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैंने टाइम का 3/20 कम किया तो 12 मिनट कम हो गए। टाइम का 3/20 कम किया तो कितना हो गया 12 मिनट कम हो गया। यानी टाइम का 3/20 कितने के बराबर 12 मिनट के बराबर। माइनस मत लीजिएगा क्योंकि इस बार बराबर है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, ये कटेगा कितनी बार में 4 बार में, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी टी की वैल्यू 80 मिनट्स। बात समझ में आई, टी की वैल्यू 80 मिनट्स। और 80 मिनट का मतलब क्या है, 80 मिनट का मतलब है कि जो पहले टाइम लग रहा था, जो उसकी यूजुअल स्पीड थी, जो एक्चुअल स्पीड थी, उससे चलता तो 80 मिनट लगते। 80 मिनट लगने का मतलब एक सही 1/3 घंटे। बोलिए हाँ, 60 मिनट का एक और 20 मिनट के लिए 1/3, तो एक सही 1/3 घंटे, या मैं बोल सकता हूं उसे 4/3 घंटे। तो टाइम तो मुझे मिल गया कि जो पहले का टाइम था वो कितना था 4/3। तो स्पीड इंटू 4/3 इक्वल्स टू डिस्टेंस था 40 किलोमीटर। बोलिए हाँ, 4 से कड़े आएगा, 10 बार में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पीड इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी पहले की चाल कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर की थी, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। इतना ही इजी क्वेश्चंस था ये। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। कई और तरीके हो सकते हैं बट ये सबसे सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट था। क्लियर है, तो आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।